हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो दूसरे क्वेश्चन का उलट है। दूसरे क्वेश्चन में था कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक। अब यहां क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो लॉगरिथमिक में है और इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रूल बिल्कुल वही है, लॉग बी विद बेस ए इज इक्वल टू सी होगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, सी हमारे पास बेस वही रहेगी, सी इसकी पावर बन जाएगी और बी हमारे पास दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हमारे पास आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म। इन्हीं चीजों को देखते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वही चीज है लेकिन उलट है। बेस में आपको बता चुका हूं, तो बेस सेम रहती है, वो 6 ही रहेगी। 3 इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 216। ये आ गया हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको अगर मजीद में सिंप्लीफाई करूं तो 3 की जो पावर होती है, 3 की पावर है 3 है, 6 की पावर 3 है, तो इसको 3 दफा लिख के जरब दूंगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 261। तो ये 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसका आंसर 216 इज इक्वल टू 216 ही आता है, यानी कि ये डिफाइन है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारा क्वेश्चन यहां तक पूरा हो जाता है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आगे चलते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, बेस सेम रहेगी ये वाली, ये इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू एक्स आ गया, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। फिर इसी तरह अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, बेस हमारे पास ये वाली 10 है और y इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 10, इसकी जो ये चीज है ये राइट हैंड साइड पे चली जाएगी 10 की पावर 12। अब यहां एक और चीज है, ये इक्वेशन है यानी 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 12। इसका मतलब ये है कि ये आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल तभी हो सकते हैं कि ये इनकी हर एक चीज बराबर होगी अगर इनके बेस सेम है, तो इनकी पावर्स भी सेम होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 12। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आगे मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसकी बेस 3 है, 3 सेम रहेगी, ये इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे चली जाएगी x की पावर 3 प्लस 1। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो 3 की पावर 2 का मतलब है 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1। x की वैल्यू अगर यहां से निकाली जाए तो क्या होगी, x क्यूब है तो 1 उधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट x क्यूब इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। तो ना 8 की पावर हम कोई 3 इसको इस तरह लिखें कि ये x की पावर खत्म हो जाए, हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो इसकी पावर 3 है तो 8 कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 लिखें तो 8 आए, वो 2 हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट x की पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या हम लिख सकते हैं x की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो पावर है वो 3 है और राइट हैंड साइड पे भी पावर 3 है, तो हम टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड करेंगे तो ये रूट और पावर आपस में कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर होगा, लेकिन आंसर इसका यहां तक भी बनता है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। पांचवा पार्ट है log 2x क्यूब प्लस 9 विद बेस 5 इज इक्वल टू 2। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसकी बेस 5 ये वाली है, तो बेस उसी तरह रही, ये चीज आके इसकी पावर बन गई 2 इज इक्वल टू, ये चीज राइट हैंड साइड पे चली गई यानी 2x क्यूब प्लस 9। 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आंसर आता है। उसके बाद हमारे पास आंसर आया 25 इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9। दिस इंप्लाइज दैट हमने x की अगर वैल्यू निकालें तो क्या होगी, 2x इधर ही रहेगा, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी x की जो हमारे पास वैल्यू आएगी x क्यूब 2x क्यूब की 2x क्यूब इज इक्वल टू 16। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 जाके 16 से डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होकर ये कट जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8 आएगा। बिल्कुल वही चीज जो यहाँ हुई थी, तो 8 को हम लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 3, जो मैंने ये लिख दिया है। टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।